एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कह रहा है एक पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो सकती है, तो ये बात तो गलत है कंप्लीटली, क्योंकि एक पॉइंट से यू कैन पास इनफाइनाइट लाइन्स। ओके, तो देयर आर इनफाइनाइट लाइन कैन बी पास थ्रू वन पॉइंट, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्लियर। दूसरा देखते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से कह रहा है इनफाइनाइट लाइन पास करती हैं, ये बात गलत है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक लाइन पास कर सकती है। क्लियर, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। अगला, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन द बोथ डायरेक्शन, ये बात हम लोगों ने पढ़ा भी यूक्लिड पोस्टुलेट में कि मान लो ये टर्मिनेटेड लाइन है और इस टर्मिनेटेड लाइन को आप इनडेफिनेटली क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, ऑब्वियस बात है, अगर सर्कल इक्वल है तो उनके रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये बात हो जाएगा ट्रू। ये थर्ड भी ट्रू है और फोर्थ भी ट्रू है। इन फिगर 5.9 ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी का लेंथ पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ऑब्वियस बात है। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर, तो ए बी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है, सो ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ये ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, गिव definition for each of the following terms. Are there other terms need to be defined first? What they are and how might you define them? Okay, तो first क्या है, पैरेलल लाइन डिफाइन करना, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल, स्क्वायर, इन सब बातों को तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि इन सब को डिफाइन करने के लिए, इन पांचों को डिफाइन करने के लिए कुछ और टर्म क्या जरूरत है, ऑब्वियसली जरूरत होगी। इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको डिफाइन क्या करना होगा, पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए प्लेन। प्लेन हम लोगों ने जान लिया था पहले ही, फ्लैट सरफेस इन विच ज्योमेट्रिकल फिगर्स कैन बी ड्रॉन आर नोन एज प्लेन। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइन ऑन इट। क्लियर। दूसरा, आपको पॉइंट भी डिफाइन करना होगा। इन सबको डिफाइन करने के लिए पॉइंट क्या होता है, डायमेंशनलेस डॉट विच इज ड्रॉन ऑन अ प्लेन सरफेस इज नोन एज पॉइंट। पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ओके, लाइन क्या होगा, इसको डिफाइन करने के लिए तीसरा पॉइंट लाइन बताना होगा। लाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट दैट हैज ओनली लेंथ एंड नो ब्रेड्थ इज नोन एज लाइन। इट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ डायरेक्शन, अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। क्लियर, तो ये तीन टर्म है अगर आप इन पांचों को डिफाइन करना चाहते हैं। ओके, अब पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे से इनफाइनाइट पर जाके मिलते हैं, मतलब इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो इन दोनों लाइंस को आप क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। लाइन सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइन इज लाइन सेगमेंट। ये लाइन है, इसका थोड़ा सा पार्ट अगर हम लोग इधर ले लें तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्लियर। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये रेडियस हो जाएगा। स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या कह रहा है, कंसीडर टू postulates. Consider two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. There exist at least 3 points that are not on the same line. Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid's postulate? Explain. तो इन सब बातों को हमको डिस्कस करना ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला क्या है, Do these postulate contains undefined term? Obviously इन दोनों में आपके पास क्या है, पॉइंट है। पहले स्टेटमेंट में और दूसरे स्टेटमेंट में अनडिफाइंड टर्म क्या है, पॉइंट है। तो पॉइंट अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है, ब्रेडथलेस लेंथ। सॉरी, पॉइंट क्या होता है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्पेस में लोकेशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। क्लियर। आगे, आर दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, तो ऑब्वियसली एक पोस्टुलेट्स क्या है, कंसिस्टेंट है ना। दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट व्हेन वी डील विद दीज टू सिचुएशंस। ओके, क्या हो सकता है, पॉइंट सी या तो बिटवीन ए एंड बी लाई कर सकता है, फर्स्ट वाले केस में पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी लाई कर सकता है, और दूसरा पॉइंट सी आउटसाइड ए एंड बी लाई कर सकता है। क्लियर। तीसरा कह रहा है
डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट? नहीं, ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, यूक्लिड्स एक्सियम को फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे दोस्तों? यूक्लिड्स एक्सियम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाई ड्राइंग फिगर। चलो एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है और पॉइंट सी लाई करता है दोनों के बीच में। मान लो पॉइंट सी इधर लाई करता है, तो कह रहा कि अगर ए सी इक्वल टू बी सी है ना, पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। अगर ए सी का लेंथ बी सी के इक्वल है तो आपको प्रूफ करना है ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर ए सी इक्वल टू बी सी के इक्वल है तो दोनों साइड में आप ए सी ऐड कर दो, तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस क्या हो जाएगा, ए सी। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। इफ equals are added to equals then holes are equal। ये यूक्लिड का एक्सियम आपको याद होगा, आर इक्वल। ओके, अब ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, 2ac इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी। अब आप देखो बी सी प्लस ए सी को क्या कह सकते हो, बी सी में अगर हम लोग ए सी ऐड करेंगे ये वाले दोनों लेंथ तो ये ए बी आ जाएगा, तो 2ac इक्वल टू ए बी, है ना। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, आगे अब आप देखो क्या कह सकते हो, अगर 2ac की वैल्यू ab के इक्वल है तो दोनों साइड आधा कर दो, मतलब ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ab, है ना। आल्सो सेम थिंग्स इफ आल्सो टू थिंग्स आर इक्वल then they are equal to one another, then they are इक्वल टू वन अनदर। ये बात आप लिख देंगे तो यहाँ से ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी, और यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो ये आपको एक एक बात मेंशन कर देना यूक्लिड के एक्सियम को, इजीली आप इस बात को प्रूफ कर पाएंगे। ओके।